जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी निर्भय सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल में। कैसे हैं? अच्छे हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है पटवारी का रिजल्ट सुन के? कईयों की आंख खुली होगी, कईयों का भ्रम आंखों से निकला होगा। दोस्तों, अगर आप समय रहते चेत जाते या जाग जाते तो शायद आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। या जिन लड़कों की मेहनत लगी है, जिन लड़कों ने रात रात दिन दिन रह के पढ़ाई करी है, उन लोगों को आज वो दिन नहीं देखना पड़ता कि अब हमारा क्या होगा। मझधार में बैठे हैं कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, ये बहुत पहले 2022 में इसका नमूना गवर्नमेंट ने आपके सामने आ चुका था एमपी पुलिस के अंदर। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिसमें 6000 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की लड़कियों को कटअप से जनरल के लड़कों इतना इन्होंने बोला था कि आपको नंबर लाना होगा। एक्स मेनों के साथ भी इन्होंने यही छल किया था 2022 के अंदर कि आपको जनरल कैटेगरी में आपके अपने अपनी श्रेणी के अंदर आपके जनरल कैटेगरी के लड़कों इतना आपको नंबर लाना होगा। आपको क्या लगता है ये हमारे लिए था? नहीं दोस्तों, ये एक ट्रायल बेस था आप लोगों के लिए, आने वाली वैकेंसियों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आने वाली वैकेंसी के अंदर क्या होगा। दोस्तों, आपने दिमाग लगाया है कि जो 10 लड़के टॉप में आए हैं, हो सकता है उसमें एक दो आपको भी पता होगा किस तरीके से आए हैं, तो जो इतनी बड़ी सेंध ऑनलाइन के अंदर लगा सकता है तो वो क्या एमपी पुलिस के अंदर नहीं लगाएगा? सबसे ज्यादा फॉर्म एमपी पुलिस के अंदर भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा फाइट उसके अंदर करते हैं लड़के, क्योंकि सब 10वीं 12वीं पास होने वाले लड़के जो फर्स्ट एज में जाते हैं, सबका एक सपना रहता है शुरू में बेल्ट पहनने का। उसी तरीके से उस समय भी दोस्तों हमारी जो 600 वैकेंसी थी, लड़कियों की जो 33% आरक्षण, जो जनरल की लड़कियों की सीट कहां गई? आप लोगों का अंदाजा लगाया है? ये इनडायरेक्ट भी बेची गई थी। पिछली बार भी दिनेश चौहान ने बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था दिनेश चौहान ने, इंदौर के जो एकेडमी चलाते हैं, जिन्होंने बोला था कि वकील हैं, उन्होंने बोला था कि आप लोग आगे आइए, पर नहीं आए। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट रोड पे ऊपर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लगा था, इंस्टीट्यूट जितने बड़ी बड़ी एकेडमियां चला रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि हमारे बच्चे हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 5 हुए, किसी के 10 हुए, 15 20 25 जो भी हुए, उनको रिटर्न पास हो गए, बात खत्म। मेरिट में जो फिजिकल में जाएगा, भर्ती होगा नहीं होगा, वो कम से कम बोल तो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया। इसके अंदर पहले फेज के अंदर मेरिट था रिटर्न के ऊपर, तो इनकी फट से इनको दर्द हुआ कि हमारे बच्चे नहीं हुए, क्योंकि इनको रिजल्ट। दिनेश चौहान ने बोला था इस वीडियो के अंदर भी आके कि हाँ, कहाँ गए ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ है हमारे टॉपर? तब इनको नींद खुली कि यार हमारे टॉपर तो है नहीं, तभी आगे आए। अगर उस समय आगे आते तो वाकई आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज का दिन ये देखने पड़ रहा है। इनके स्टूडेंटों को, इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंटों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमने पढ़ने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और कोई खेत बेच के, कोई क्या बेच के, जेवर बेच के उन्होंने नौकरी ले ली। ये तमाचा है आप लोगों के लिए। अगर आप समय रहते, उस समय जाग जाते, उस समय एक्स मेनों के साथ या आप जनरल की लड़कियों के साथ रोड पे खड़े हो जाते कि इनके साथ ये अत्याचार कैसे हुआ। इनके साथ अत्याचार नहीं हुआ दोस्तों, इनकी भी सीटें बेची गई है, और वही सेम उसी इलाके को बेची गई है जिस इलाके में आज बेची गई है। क्यों? इस इतनी बड़ी वैकेंसी में जब सेंध लग सकती है तो छोटी सी वैकेंसी थी वो तो। सिपाही में कौन पूछ रहा है क्या नहीं है? ठीक है, हर किसी ने किसी इंस्टीट्यूट के बच्चे पास हुए हैं, पर वो उनका फिजिकल में वो फेल भी होगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल सकता है, बड़ा बड़ा एकेडमी बोल सकते हैं, भाई हमने तो आप लोगों को पास करवा दिया, हमने इतना पढ़ा दिया। अब ये रोड पे क्यों आए ना? दर्द लगा। अगर उस समय भी आप लोग सोचते ये हिंदुस्तान का और एमपी का सबसे बड़ा अपने ह्यूमन नेचर है, अरे अपने क्या है, अपने को क्या है, अपन नेक्स्ट में देख लेंगे, अपने को तो दर्द थोड़ी हुआ, और आज सबके चपेट पड़ी तो सब आ गए, और आप अभी भी नहीं थे। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर लेके आपको रोड पे नहीं आते तो आप अभी भी नहीं आते, और अभी भी जागने का मौका है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आपको लॉलीपॉप दिया है, बहुत अच्छा लॉलीपॉप दिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे वीडियो सामने आ रही है। एक लड़की ने एग्री कर लिया है, एक लड़की को 52 जिलों के पता नहीं, बाकी टॉपर गायब हो चुके हैं कि कहाँ है, कोई सामने नहीं आ रहा है। ठीक क्यों? अगर आप समय रहते, उस समय जाग जाते दोस्तों, तो शायद ये मौका आपको देखने को ना मिलता, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम देते और आज अपने ज्वाइनिंग करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करते। पर उस समय आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, बोले अपना क्या जाता है। सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पटवारी में लग गई पढ़ाने में, अभी एसआई में लग जाएगी। आपने एक दिन हल्ला किया, हो गया काम, सरकार ऐसे इस पे कमेटी बिठा देगी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप क्या सोच रहे हो कि एक वैकेंसी, एक सीट, 10 सीट, ऐसे दर परत खोलते जाएंगे, परत पे परत खुलती जाएगी। 1000 2000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना पैसा देके अपने आप की सीटें ली है। ऐसे ही पुलिस के अंदर हमारी एक्स मेनों की सीटें गई है। एक छोटा सा इन्होंने चेंज कर दिया। एक तरफ सरकार का मुखिया बोलता है कि सेना के साथ जाके मिठाई खाता है,
सेना के साथ बॉर्डर पे जाता है और एक तरफ इन्हीं के नुमाइंदे, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, कौन सी सरकार है कौन सी सरकार नहीं है, ठीक है, अपने को कोई नहीं, अपन तो भाई सीधी सी बात है, हम कांग्रेस के समय भर्ती हुए थे तब भी हमारी पेमेंट थी, आज हम बीजेपी के समय है तब भी हमारी पेमेंट है। हम किसी सरकार और किसी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम वहां पे जो बैठे नुमाइंदों की नीति के ऊपर बोल रहा हूं। क्या सोच रख रखी है इन्होंने? क्यों हम 17 साल, उनका यह सोचना है कि हम 17 साल नौकरी भी करें, 17 साल के बाद आके एक जनरल के बच्चे के इतना पढ़ भी लें, वाह बहुत अच्छी नीति है? हम ऐसे किसी नुमाइंदे के पास गए थे, महोदय के पास गए थे, महोदय के पास हम एप्लीकेशन लेके गए तो महोदय बोलते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद नंबर लेके आ रहे हैं, फिर भी महोदय बोलते हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आपको नहीं पता पीएचक्यू किसके डिपार्टमेंट है? सबको पता होगा पीएचक्यू किसके अंडर आता है। बस साहब ने लास्ट में लॉलीपॉप दे दिया कि हम उस मंत्रिमंडल के उस मंत्री से बात करेंगे, आपका करेंगे, लास्ट में केस लग गया। केस लगने का आपको पता ही है हिंदुस्तान के अंदर केस का क्या चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों मैं पहले भी लड़ा था, वीडियो पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर किसी का डाउट होगा कि ये वीडियो बना के सिर्फ बोलने वाला आदमी है, आपको वीडियो दिख रहा होगा और वीडियो के अंदर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि मैं भोपाल में जाके उस समय भी लड़ा था। उस समय भी मैं उस एक्स मैनों के आंदोलन के अंदर जितने भी हम बंदे थे उसके अंदर गए, मैं पीएचक्यू में भी गए, पीएवीए में भी गए, अपने नरोत्तम मिश्रा जी के मंत्री जी के घर के सामने भी हमने धरना दिया, हम उनसे मिले भी से, उस डेलीगेशन के अंदर मैं भी शामिल था। और हमें क्या लॉलीपॉप मिला, ये आज तक हम सारे ही झेल रहे हैं, ठीक है। और आने वाले ये 2023 के ऊपर भी मैंने केस लगा रखा है दिनेश चौहान के थ्रू। एक बंदा आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, दिनेश चौहान, आप आगे आइए, आप केस लगाइए, मैं आपके लिए पैरवी करूंगा, पर कोई आने को तैयार नहीं है। सब सोचते हैं अपना क्या जा रहा है, अरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप लोगों ने इंदौर में देखा होगा भी, आप लोग जितने बंदे भी खड़े हुए थे, बूंद बूंद से घड़ा भरा। आप सारे कोचिंग वाले अगर खड़े हो जाते हैं, अगर आप एक दिनेश चौहान के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? एक दिन के आपके करने से कुछ नहीं होगा कि आप लोगों ने एक दिन जाके इकट्ठा हो गए और फिर वो आपको जैसे थे, आप अपने अपने काम धंधे में बिजी हो जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे और जिसको जो करना है वो करेगा। इतनी बड़ी सेंध आप लोगों ने सोची है, ऑनलाइन सेंध। सिर्फ आप ये एनआरआई कॉलेज की बात नहीं है, आप लोगों ने एक एनआरआई कॉलेज को उठा लिया है कि एनआरआई कॉलेज के अंदर हुआ, ये तकरीबन 52 जिलों के अंदर हुआ है। कहीं ना कहीं इनके दलाल, इनके जो भी इनके सेंध लगाने वालों ने, जब ऑनलाइन एक जगह ये घपला हो सकता है, एक जगह नंबर बढ़ सकते हैं, एक जगह नंबर घट सकते हैं, तो सोचो कि हर जगह नहीं हुआ होगा। ये दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। आप लोग, आपका अगर दिमाग में ये है कि सिर्फ ये 10 लड़के होंगे या 20 लड़के होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, दोस्तों हजारों में गिनती है इनकी। और हजारों के ऊपर आप काउंट कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा कि कितना पैसा किसके पास गया है। साफ सुथरी भर्ती के अंदर भी ये करवा नहीं पाए और आप लोग कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आने वाली एसआई भी दोस्तों यही होगा, लिख के ले लीजिए। आने वाले एसआई भी, जैसे दिनेश चौहान ने अपनी वीडियो के अंदर बोला था, आने वाली एसआई के अंदर भी यही होगा। अभी भी मौका है, जाग जाइए, लड़िए, उठिए, निकलिए घर से और अपने हक के लिए लड़िए। नहीं तो वाकई किसी ने बोला है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर तो जयराम जी की। हाँ लगेंगे, ऐसा नहीं है कि किस्मत से नहीं लगेंगे। 9,000 वैकेंसी में अगर 2,000 इन्होंने दे दिया तो सब 5,000 तो लगे होंगे, 5-6 हजार तो स्टूडेंट अपने दम से लगे होंगे। पर क्या 2,000 स्टूडेंट जो लगे वो उन्होंने किसी की वैकेंसी नहीं मारी है? जिस तरीके से एमपी पुलिस के अंदर हमारी वैकेंसी मारी गई है, जनरल की लड़कियों की वैकेंसी मारी गई है, आने वाला नोटिफिकेशन, आधे से ज्यादा बच्चों ने नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ा है। और नहीं पढ़ा तो दिनेश चौहान से संपर्क करिए, उसके वीडियो में जाके देखिए, उस बंदे ने पूरा समझाया है। कोर्ट के हेयरिंग में भी उस बंदे ने एक चीज समझाई है जज साहब को कि साहब ये इसके अंडर आने के बाद इनके साथ ये कांड होता है। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट, मैं एमपी, पूरा एमपी की बात कर रहा हूं, एमपी छोड़ो, मैं ऑल स्टेट की बात कर रहा हूं। ऑल जितने भी 52 जिले हैं उनके बच्चों के, ये ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के सामने भेजिए। दोस्तों मैं बॉर्डर पे लड़के आया हूं और यहां पे भी लड़ रहा हूं, आज भी मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। कोई बोलता है ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं एकेडमी चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूं और लोगों को मैं खुद तो जाग चुका हूं। जब तक आप लोग नहीं जागेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के लिए। आपने कटिंग देखी, वीडियो देखिए, इस लड़की की वीडियो देखिए, अब कटिंग देखिए, त्यागी परिवार पूरा, बहुत कमाल की बात है। क्यों? इनको पता है
दोस्तों इनको पता है कि हमने एमपी पुलिस के अंदर जो किया तब कुछ नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी इन्होंने कर दिया। बात यहीं पे आती है कि अगर आप पहले दिन ही एमपी पुलिस के अंदर जो घपला हुआ था 600 सीटों के साथ, 600 सीटों के अंदर सिर्फ 4 फौजी भर्ती हुए थे, सिर्फ 4 फौजियों को पास किया गया था, वो भी 80 नंबर लाने वाले पीएससी की तैयारी कर रहे थे। सोचो कि 600 वैकेंसी के अंदर 6 या 7 बंदों को पास करना, वो भी बुलाने के बाद। फिर नेक्स्ट जो जनरल की लड़कियों के साथ इन्होंने जो किया, वो सारी सीटें मुरैना साइड के कुछ ऐसे ऐसे नुमाइंदे भर्ती हुए हैं। मैं सिर्फ ये जिले में नॉर्मल बता रहा हूं, अधिकतर तो हैं, बाकी सभी जिलों से पैसे पे भर्ती हुए हैं। साफ बता रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको पता है कि उनकी कंडीशन क्या है। उनसे देख के धाराएं लिखी नहीं जा रही है। किसी की तो हाइट नहीं है, अब उनका कुछ नहीं होना, क्योंकि उस समय आप लोग उस समय हल्ला करते, उस समय आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर या इनकी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर करते, आप एक्समैनों के साथ खड़े होते। ग्वालियर में देखा होगा, एक्समैनों ने धरना दिया था रोड के ऊपर, तब भी आप लोग पास से निकल के जा रहे थे, बोले अपना क्या है। जनरल की लड़कियां आ रही थी, वो अकेली पड़ गई थी। कहां गए ग्वालियर के उस समय के या इंदौर के, भोपाल के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, कहां चले गए। एक दिन आए, हल्ला किया, हम तुम्हारे साथ है, हाय हाय, वो किया, चले गए। और अभी भी यही हुआ, हल्ला किया, एक दिन सब कुछ किया, कमेटी बैठी, सब कुछ बैठी, कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और भी ऐसे ऐसे है आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या बोले, एक बंदा आप लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब के अंदर बोल रहा है कि आप लोगों के साथ ये हुआ है, जाग जाओ। आप नोटिफिकेशन कितने इस 2023 के पुलिस के ऊपर कितने इस नोटिफिकेशन के ऊपर कितनों ने केस लगाया? 4 और 2 6, 2 लड़कियां इंदौर की, 4 फौजी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। टाइम से आपको पता है कि अपना सर्वर डाउन चल रहा था, अपना भरा नहीं गया था, उसके अंदर फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। मेरा लास्ट में फिलअप हुआ, उससे पहले सिर्फ 2, एक लड़का एक लड़की का नाम, एक फौजी और एक सिविल, एक लड़की है इंदौर की, उसका नाम, उसके नाम से कोर्ट केस लगा है। बाकी 3 फौजी और एक लड़की का नाम रह गया, उसमें भी मैं शामिल हूं। दोस्तों मैं मरूंगा, पर लड़के मरूंगा, घर बैठ के नहीं मरूंगा। और आप लोग कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आप उस बंदे के साथ नहीं आ सकते जो आपको रास्ता दिखा रहा है, चलिए चलिए मैं आगे चल रहा हूं, आप लोग चलिए। अरे हारेंगे, सरकार से ज्यादा हार ही सकते हैं ना, पर कम से कम ये तो रहेगा अपने दिल में कि लड़ा था और हारा हूं, मरा था पर लड़ के मरा था। आप की तरह नहीं घर पे बैठ गए, देखते रहेंगे क्या हो रहा है, होता रहेगा। आज हुआ है, कल हुआ था, आज हुआ है और कल फिर होगा, और आप देखते रहेंगे। इससे ज्यादा और क्या बोले आप लोगों को। एक बंदा चिल्ला रहा है, आप लोगों के सामने दिख रहा है कि क्या गलत है क्या गलत है। सिर्फ बातें करें व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर के अंदर, यूट्यूब के अंदर, बातों पे बातें, बस घर बैठे पबजी आर्मी बना रखी है आप लोगों ने अपने आप को, कि हम यहां पे बैठ के ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप आग लगाइए, आप ये करिए। अरे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने हक के लिए। संविधान आप लोग ने आर्टिकल तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा भी रहे हैं ना, किसी बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, चले जाते हैं समझने के लिए कि आपका हक क्या बोलता है। और दोस्तों आज आपको समझ में नहीं आएगा जब ये वैकेंसी, आप लोगों की वैकेंसी एक ऐसा व्यक्ति लेके नौकरी करेगा, और जब आप उसको देखेंगे, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो पुलिस हो, उसके ऊपर देखेंगे, चाहे कोई टीचर हो, उसके ऊपर आप उसको देखेंगे, तब आपको अफसोस होगा कि यार मैं काश यहां होता, अगर मेरे वो होता तो आज हमारे साथ घपला नहीं होता, तो मैं उसकी जगह खड़ा होता। और वो आपको देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा, चल साइड हो, चल इधर आ, चल उधर आ। वो अपनी ड्यूटी करेगा और आपको देखेगा यार ये कहां से भर्ती हो गया। आपको देख के कभी कभी अफसोस होगा ये भर्ती हो गया, और आप अफसोस करके रह जाएंगे। अभी भी मौका है, जागिए। अभी भी नोटिफिकेशन के ऊपर आप अपना केस लगा सकते हैं। जैसे दिनेश चौहान से संपर्क कर सकते हैं। मैं दिनेश चौहान की पैरवी करने के लिए नहीं आया हूं। बार बार आप सोच रहे होंगे कि मैं उस बंदे का नाम ले रहा हूं, पर वो लड़ता है, वो जगाता है, वो हकीकत दिखाता है। जिस तरीके से आपको पटवारी के अंदर उसने सीपीसी का दिखाया, सीपीआर का दिखाया है कि किस तरीके से वो खोज के उसकी पूरी टीम ने निकाला है, कोई चीज, काम की चीज निकाली है। आज तक आपको पता था? आपके मास्टरों ने बताया? कंप्यूटर पढ़ाया होगा आपको अभी एकदम से? किसने बताया आपको?
सालों ने कभी कभी खुद ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बताएंगे ये बंदा जानकार है, इसने बताया। जो जानकारी देगा उसकी तो बोलना पड़ेगा दोस्तों, बोलना तो पड़ेगा। पर आप लोग अभी भी मौका है दोस्तों, जाग जाइए अपने हक के लिए। एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आप लोग सोच रहे हैं कि बड़ा इजी है, लास्ट में आप इसी नोटिफिकेशन के ऊपर आपको साइड कर दिया जाएगा और जिसको रखना होगा उसको नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिया जाएगा। किस तरीके से डालेंगे आपको पता है, जिस तरीके से पहले एमपी पुलिस में हुआ है, पटवारी में हुआ है, इस पुलिस के अंदर भी होगा, आने वाले एसआई के अंदर भी होगा। और मैं सारे एक्समैनों से कह रहा हूं, आप लोग भी जागिए। आप लोग रिटायरमेंट होके आए हैं किसी रेलवे की या किसी प्राइवेट, किसी बॉडीगार्ड क्या बोलते हैं, किसी बैंक के चौकीदारी के लिए या किसी गार्ड के लिए नहीं आए। सेना में आप लड़े हैं, बॉर्डरों पे आप लड़े हैं, सिक्किम से लेकर ग्लेशियर, ग्लेशियर से लेकर आसाम, आसाम से लेकर राजस्थान बॉर्डरों पे आपने गर्मी से लेकर ठंड, ठंड से लेकर -डिग्री से लेकर जलती धूप तक आप लड़े हैं। अब मौका है तो अब क्या दिक्कत है, अपने हक के लिए लड़ना। उस समय तो चलो ठीक है, देश के लिए था, ऑर्डर था, अपने को जाना है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, बीवी छोड़े, चले गए, ड्यूटी पे जाना था, ड्यूटी थी। अब तो अपने लिए है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सबको नौकरी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, नहीं भी करनी है, अपने अपनी सोच होती है, पर गलत है। आज से पहले भी अपने एक्समैन आए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं। अभी एसबीआई के अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि सीधी सी शॉर्ट नोटिस में एक नोटिफिकेशन पता नहीं क्या निकाला उन्होंने और बोल दिया कि एक 85 साल वालों को लेंगे, 84 वालों को नहीं लेंगे, 86 वालों को नहीं लेंगे, ऐसे ही होगा, बैठे रहेंगे। तो उसमें भी कोई नहीं आगे आया। तो दोस्तों, मैं जितने भी मेरे एमपी के अंदर सैनिक भाई हैं, सारे किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, किसी भी एज के हो, जागो, लड़ो, अपना अपना केस अपने अपने जगह दो। जिस तरीके से ये इकट्ठा हुए, अपने को भी इकट्ठा, अगर कभी मौका मिलता तो इकट्ठा होइए, आगे आइए, तभी। नहीं तो आज अपना हक अगर चला गया तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हक नहीं मिलेगा, कोई सरकार नहीं देगी। अभी शायद एक वीडियो आ रही थी ग्रुप के अंदर के, कांग्रेस ने बोला है देगी। अरे भाई, कब आएगी, कब देगी? चलो मानते हैं कि अगले साल आ भी जाएगी, क्या आते वैकेंसी निकाल देगी? नहीं निकालेगी। जब तक वो वैकेंसी निकालेगी, जब तक आप लोगों की एज करीब करीब आप ठंडे हो जाओगे। एक जोश, जब अपन भर्ती हो गए, जब रिटायर होके आए थे 19, 20, 21, 22 में जो रिटायर होके आए थे, एक जोश था, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम भर्ती होंगे, एक दिमाग में मेंटेलिटी थी कि हम फिट हैं। आज भी मैं बता रहा हूं, जितने पुलिस वाले हैं मेरी एज के या आप लोगों की एज के, उनके सामने आप और उनको और आपको खड़ा करते हो कि आप फिट नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सीआई का एक्सपीरियंस है, हाईएलटी का एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है, पर सरकार क्या क्या यूज कर रही है? आपका गार्ड खड़ा कर दो, रेलवे के सामने खड़ा कर दो। बताइए, ये तो वैल्यू बना दी है गवर्नमेंट ने आपकी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी नीति बना रखी है कि वाकई आपको किसी ना कहीं देना नहीं है। देना तो उनको उन्हीं को देना है जिन्होंने लेना है। अगर आपके पास भी लेने का है तो लीजिए, नहीं तो आगे आइए, आगे आइए, लड़िए, कोर्ट केस करिए, टाइम से पहले पंजा रख दीजिए। वक्त निकलते ही पंजा रखने के बाद कुछ नहीं होगा। टाइम से अगर ब्रेक लगाते तो गाड़ी समय पे जाके रुक जाती है, नहीं तो एक्सीडेंट होना ही होना है टाइम से जाके। एक बार अपने टाइम के बाद अगर आपने पंजा लगाया तो। बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं लड़ रहा हूं, मेरा हक है, मेरी किस्मत है, बाकी क्या देखा जाएगा। पर अगर आप लोग अभी भी इकट्ठा नहीं हुए किसी भी चीज में तो कुछ नहीं हो सकता। मैं युवाओं के लिए भी बोल रहा हूं, मैं फौजियों के लिए भी बोल रहा हूं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक दिन की लड़ाई से नहीं होगा। आपको पता है, देश एक दिन की लड़ाई से आजाद नहीं हुआ था। यह हक की लड़ाई है और एक दिन की लड़ाई में कुछ नहीं होगा। अपने को आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कई दिनों तक आपको बैठना पड़े, लड़ना पड़े, बोलना पड़े। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।